हेलो दोस्तों, आज हमारा इरिगेशन में फोर्थ चैप्टर है जिसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्मिक जिन इन इंडिया। उसमें जो हमारा कोड दिया है अलाउ है, कोड के अनुसार हमें पढ़ना है 1893 एंड 2002, है ना। तो इसके हिसाब से हमको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। तो अर्थक्वेक आप जानते हैं अर्थक्वेक कैसे आता है। जब आपके पृथ्वी के अंदर जब आप चट्टानें या प्लेटें जो अंदर टकराती हैं तो एक वाइब्रेशन होता है, मोशन होता है, जिसकी वजह से जब वो पृथ्वी की सतह तक आता है, मतलब इपिक सेंटर से जब आपके ग्राउंड सरफेस तक वही मोशन वाइब्रेट होने लगता है, तो उसी वाइब्रेशन को हम भूकंप कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर के जो चट्टान है, प्लेट हैं, वो अंदर जो टकराते हैं तो उनकी वजह से जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे जो मोशन या वाइब्रेशन जो फील होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो आजकल भूकंप कई जोन के हिसाब से आ रहे हैं। तो हमने जोन के हिसाब से उसको डिवाइड किया है कि जोन 1 क्या है। पहले क्या होता था, जोन 5 जोन होते थे, तो अब क्या हो गया कि जोन 1 और जोन 2 को एक जोन मर्ज कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो इसमें इन जोन में जो भूकंप आता है उसको उसमें जो माइनर डैमेज होता है, थोड़ा कम डैमेज होता है, बहुत हल्का फुल्का, जिसको हम बाद में रिपेयर कर सकते हैं। और जोन 3 में क्या होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है। और जो 4 होता है उसमें हायर डैमेज होता है। और जो 5 जो 1 और 2 था उसको 1, अब हम लोगों ने वन जोन मान रखा है, मतलब इसको जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया। तो इसमें अब ये एक जोन हो जाएगा, तो इसमें जो आता है डैमेज आता है वो उसमें रिपेयर किया जा सकता है ना। और जो 4 डैमेज है उसमें हाईएस्ट डैमेज आता है, मतलब ये भूकंप के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन जोनों के हिसाब से हमारे जितने स्टेट हैं उनको इन जोनों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। उन जोन के हिसाब से हर स्टेट को अलग अलग जोन में रखा गया है। तो आजकल जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं तो आजकल अब इसको अर्थक्वेक को डिजाइन इसको ध्यान में रखते हुए अर्थक्वेक के आने के कुछ जब डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग का, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका डिज़ाइन जब हम करते हैं तो इसको अर्थक्वेक को उसमें इंक्लूड करके उसकी डिज़ाइन करते हैं। अर्थक्वेक का मतलब उसमें हम जो हमारा जो डिज़ाइन होता है उसमें हम मान लेते हैं कि हमारा जैसे जो जोन है उनमें अलग अलग स्पीड से जो भूकंप आते हैं, मैग्नीट्यूड जो भूकंप हैं उनके जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड हो, जो वो उनके स्पीड होते हैं अलग अलग स्पीड के मैग्नीट्यूड के हिसाब से आते हैं। तो उन मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो इन मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग के डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाते हैं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो रजिस्टिंग जो होता है अर्थक्वेक रजिस्ट करने का, उसमें हम जो हमारा भूकंप आता है तो उसमें हम रजिस्टिंग भूकंप इसलिए बिल्डिंग बनाते हैं ताकि जो भूकंप आए उसको रजिस्ट कर सके, मतलब कम कर सके। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कम से कम डैमेज हो, तो इसलिए हम आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाते हैं। जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम मैग्नीट्यूड को लेकर डिज़ाइन करते हैं, मान लेते हैं हमारा 1 जोन में 5 और 6 के बीच में हमारा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, मतलब हिस्टोरिकल स्टडी के हिसाब से हमारा 5-10 साल के रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारा 5-6 साल की जो हमारा 10 साल
पिछला रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए कि हम देखते हैं कि हमारे जो पिछले रिकॉर्ड हैं उसमें कितने स्पीड से कितने मैग्नीट्यूड से माना भूकंप आया है। तो जैसे हमने मान लिया 5 और 6 के हिसाब से हमारे पिछले रिकॉर्ड में भूकंप आया था पिछले 10 साल में। तो इनको क्या करते हैं, जब अब फ्यूचर में जब बिल्डिंग की डिज़ाइन करेंगे तो इन मैग्नीट्यूड के बेस के आधार पे हम डिज़ाइन करेंगे। जब हमारा 5 और 6 के 20 मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो डिज़ाइन किए थे, अब उसको हम क्या करेंगे 5-6 के बीच में या 6-7 के बीच में बिल्डिंग का मैग्नीट्यूड, अरे 5-6 के बीच में आया तो उसको 6-7 के बीच में लेके हम मैग्नीट्यूड को 6-7 के बीच में लेके उसकी बिल्डिंग डिज़ाइन कहते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, जब भूकंप आता है तो डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसे हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। हमारा जो कोड है IS 1993 इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जो हमारे ये हमें बताता है, ये इस कोड में हमारा पूरा गाइडलाइन दिया गया है कि हमको बिल्डिंग को किन किन चीज़ों को लेकर डिज़ाइन करना है। मतलब हमें ये कोड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिस वक्त हम बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, जैसे हमारा आजकल क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हमको बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग बनानी पड़ती। मतलब जैसे हम बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए हमारी ये बिल्डिंग, तो देख सकते हैं कि जो हमारा ये बिल्डिंग है वो ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब ये हमारा वर्टिकल है ना, ये हमारा वर्टिकल है। तो ये जब हमारा हाई राइज बिल्डिंग हो जाए, वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब जब हमारी बिल्डिंग की डिज़ाइन हाई राइज हो, है ना। तो हाई राइज किन कारणों की वजह से बनाता है, जैसे आजकल देख रहे हैं जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा लैंड रिक्वायरमेंट घटता जा रहा है, और जिससे हमारा लैंड का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या करते हैं कि जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो उसके लिए हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बनाते हैं, जिससे जो जनसंख्या है उनको इनमें रखा जा सके, जिसके लिए हम मेगा सिटी मेट्रो सिटी बनाते हैं। यदि हम सबको इंडिविजुअली अलग अलग लैंड देकर बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दें तो हमारा जो जनसंख्या के हिसाब से हमारा लैंड का रिक्वायरमेंट कम पड़ जाएगा, और अगर सबको अलग अलग इंडिविजुअली बनाने के लिए अनुमति देते तो इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग आजकल हाई राइज बिल्डिंग बनानी पड़ती है। अब क्या होता है कि अब हमने हाई राइज बिल्डिंग बना दिया, अब जब हमने हाई राइज बिल्डिंग बना दिया, अब इसमें ज़्यादातर लोग रहें, जब भूकंप आएगा तो जब हमारी हाई राइज बिल्डिंग होगा, तो जब भूकंप आएगा तो ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट होगा, तो ज़्यादा वाइब्रेट से भूकंप होगा, तो इसमें हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अभी प्रोवाइड नहीं किया, मान लेते हैं हमने अभी रेजिस्टेंस इसमें प्रोवाइड नहीं किया, ठीक। तो इसमें जब भूकंप आएगा तो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट होगा, तो ज़्यादा वाइब्रेट होने से हमारा जो हाई राइज बिल्डिंग रहेगी तो ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जिससे क्या होता है कि जब वर्टिकल डेवलपमेंट बनाएंगे तो उसके लिए हमारा सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब पर्याप्त मात्रा में इसको मजबूत बनाने का डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसमें जब हम मैग्नीट्यूड हमने बता रखा कि इसके बेस पे जब हमारा आता है तो उसके हिसाब से जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उससे 1-2 पॉइंट बढ़ा के हम डिज़ाइन करते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आज को जो हाई राइज बिल्डिंगें हम बना रहे हैं उसमें हम जो डिज़ाइन करते हैं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी जो जोन के हिसाब से। हमने बताया ना, जो जोन के हिसाब से पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितने मैग्नीट्यूड से आपका अर्थक्वेक आया, उसके हिसाब से हम अपना
डिजाइन करते हैं हाई राइज बिल्डिंगें। जब हाई राइज बिल्डिंगें आप बनाएंगे तो इसका जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इसमें जब प्रोवाइड करेंगे तब जब इसमें कास्ट भी ज़्यादा आता है।